इरिथ्रो और दूसरा थ्री। ठीक है, दो तरह का होता है, एक होगा इरिथ्रो और दूसरा जो होता है वो होगा मेरा थ्रियो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कब अप्लाई करेंगे इसको, ठीक है ना, जब मेरा यहाँ पे जो OH ग्रुप जो प्रेजेंट होगा, जो OH ग्रुप मेरा प्रेजेंट अगर सेम साइड होगा, जितना भी OH ग्रुप उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, अगर सारा OH ग्रुप अगर एक साइड प्रेजेंट होगा, इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं, अगर जैसे मान लेते हैं यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप डाल देते हैं, जैसे मान लेते हैं CH2 और यहाँ पे मान लेते ये नहीं, हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं CH3। ठीक है, ये ग्रुप ले लिए, तो हमको यहाँ पे देखने के लिए क्या मिल रहा है, हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिला कि जो OH जो ग्रुप है, जो OH ग्रुप है वो कहाँ पे है, मेरा सेम साइड, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे कायरल सेंटर हम लोग बोलेंगे नहीं ना, तो यहाँ पे हम लोग ग्रुप को बदल देते हैं, सबसे बेटर है यहाँ पे हम लोग इसको CHO कर देते हैं और इसको हम लोग CH2 और यहाँ पे क्या कर देंगे OH। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ग्रुप को चेक करेंगे, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे भी क्या है, मेरा कार्बन एटम, ये ग्रुप मेरा जो है वो क्या है, अलग है, ये ग्रुप मेरा अलग है, ये OH ग्रुप भी अलग है मेरा, ठीक है, और CHO ग्रुप भी जो है वो मेरा अलग है। ठीक है, तीनों ग्रुप जो है वो मेरा क्या है, अलग है, और नीचे वाला ये जो ग्रुप है ये भी क्या है, अलग है। तो यहाँ पे ये कौन सा सेंटर है, कायरल सेंटर। ठीक है, अगर इसमें देखें, इस वाले में भी हमको क्या मिलेगा, ये H अलग है, OH क्या है, अलग है, और CH2OH भी डिफरेंट है, और ये वाला ग्रुप भी जो है वो क्या है, अलग है। ठीक है, तो ये सेंटर जो है ये भी क्या है, कायरल सेंटर है। ठीक है, तो हम क्या बोले, कायरल सेंटर वहां पे होना चाहिए, और अगर ग्रुप जो होगा, जो OH ग्रुप होगा, यहां पे क्या होना चाहिए, OH ग्रुप लाइज ऑन द सेम साइड। ठीक है, जो OH ग्रुप होगा वो कहां पे लाई होना चाहिए, सेम साइड। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इरिथ्रो बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रो। ठीक है, तो इरिथ्रो है, तो इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन क्या देंगे, हम लोग इसको सीधे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इरिथ्रो। ठीक है, ये है मेरा इरिथ्रो। ठीक है, और दूसरा जो होगा, ठीक है, दूसरा जो होगा वो क्या है, मेरा थ्रियो। तो थ्रियो के लिए हम लोग कुछ करने वाले नहीं है, जब यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप जब मेरा लाई कर रहा है सेम साइड, तो यहाँ पे OH ग्रुप जो होगा, OH ग्रुप लाइज ऑन द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं डिफरेंट साइड होना चाहिए, डिफरेंट साइड, सेम साइड यहाँ पे नहीं चलेगा। जैसे इसी को हम लोग लिखते हैं, जैसे CHO हो गया, ये हो गया, यहाँ पे H डाल देते हैं, यहाँ पे OH डाल देते हैं, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, और यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे, CH2OH डाल देंगे। ठीक है, तो इस केस में हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे जो OH ग्रुप है ये राइट हैंड साइड है, और ये जो OH ग्रुप है वो कहाँ पे है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, और दोनों OH ग्रुप एक दूसरे का क्या है, अपोजिट साइड है, डिफरेंट है। ठीक है, सेम साइड लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस टाइप का हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रियो। इसको हम लोग बोल देंगे थ्रियो बोल देंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे थ्रियो। ठीक है, ये केवल हम लोग इसी के लिए हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे कि OH ग्रुप अगर मेरा सेम साइड होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे अगर मेरे पास कंपाउंड, अगर ऐसा सिचुएशन अगर मेरे पास आ जाए, जैसा मान लेते हैं ये COOH हो गया, यहाँ पे H है, यहाँ पे हम लोग Br लगा दे रहे हैं, यहाँ पे H लगा दिए, यहाँ पे Br लगा दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग कुछ भी ग्रुप मान लेते हैं CH3 लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेंटर है वो तो कायरल सेंटर है, क्योंकि ये H ग्रुप है, ये Br ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है, और ये वाला ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो ये तो कायरल सेंटर है। और यहाँ पे H है, ये Br है, और ये COH है, तो ये भी जो है ये कौन सा सेंटर है, कायरल सेंटर है। ठीक है, कायरल कार्बन का मतलब ही होता है उसमें चारों ग्रुप जो अटैच्ड होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट, जैसे हम बताए थे कि कोई कार्बन है, यहाँ पे X ग्रुप लगा हुआ है, Y ग्रुप, यहाँ पे Z, यहाँ पे A, तो X नॉट इक्वल टू Y, नॉट इक्वल टू Z, नॉट इक्वल टू A। कोई भी ग्रुप जो होना चाहिए वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे जैसे देखा जाए तो यहाँ पे Br, और ये जो Br है वो कहाँ लाई कर रहा है, सेम साइड,
और सेम साइड लाई कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरिथ्रो बोलेंगे। ठीक है, इरिथ्रो। और अगर हमको उसका थ्रियो बनाना है तो थ्रियो बनाने के लिए क्या करेंगे, COOH, ये हो गया, यहाँ पे H, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br और यहाँ पे H और यहाँ पे क्या होगा, CH3। ठीक है, कायरल कायरल सेंटर तो प्रेजेंट है, यहाँ कायरल सेंटर प्रेजेंट है क्योंकि Br अलग है, H अलग है और COH अलग है और नीचे वाला ग्रुप अलग है, तो ये तो कायरल सेंटर है। उसी तरीके से Br अलग है, H अलग है, CH3 अलग है, तो ये भी जो सेंटर है वो कौन सा सेंटर है, कायरल सेंटर है। ठीक है, तो कायरल सेंटर प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो Br जो है वो दोनों डिफरेंट साइड है। ठीक है, तो डिफरेंट साइड है तो उसको हम लोग बोल देंगे थ्रियो। ठीक है, उसको हम लोग बोल देते हैं थ्रियो। ठीक है, तो ये दो तरह का डेजिग्नेशन है। ठीक है, इरिथ्रो एंड थ्रियो क्या है, दो तरह का डेजिग्नेशन है, जिसमें से अगर ग्रुप जो होगा वो सेम साइड अगर लाई कर रहा होगा, जो ग्रुप होगा अगर वो सेम साइड लाई करेगा देन हम लोग उसको बोल देंगे इरिथ्रो। और अगर डिफरेंट साइड अगर लाई कर रहा है, अगर डिफरेंट साइड लाई कर रहा है तो हम लोग बोल देंगे थ्रियो। ठीक है, एक को इरिथ्रो और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रियो हम लोग उसको बोलेंगे। प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसमें हम लोग दो पढ़ेंगे। सबसे पहला को हम लोग बोलते हैं वेज वेज डैश फॉर्मूला। ठीक है, वेज डैश फॉर्मूला तो हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी क्या है मेरा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये जो दोनों बॉन्ड है ये कहाँ पे लाई कर रहा होगा, ये दोनों बॉन्ड जो होगा वो कहाँ होगा, ग्रुप्स इन प्लेन। ठीक है, ये दोनों जो ग्रुप है, जो भी ग्रुप लगा होगा, जैसे मान लेते हैं H लगा हुआ है और यहाँ पे H लगा हुआ है, तो ये दोनों जो होगा ये कहाँ होगा, ग्रुप्स इन प्लेन। ठीक है, मतलब जिस भी प्लेन में हम लोग बनाएंगे, जैसे हम लोग कॉपी में बना रहे हैं, ठीक है, तो कॉपी में बना रहे हैं तो इसका जो बॉन्ड जो होगा वो दोनों कहाँ होगा, उस कॉपी पे ही होगा। ठीक है, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड वेज। सॉलिड वेज। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं डैश डैश वेज। ठीक है, एक है मेरा सॉलिड वेज और दूसरा जो वेज है उसको बोलते हैं डैश वेज। ठीक है, तो ये जो होगा दोनों का मतलब क्या है, सॉलिड वेज का मतलब होता है ग्रुप इन फ्रंट ऑफ प्लेन, ग्रुप इन फ्रंट ऑफ प्लेन। ठीक है, ये जो ग्रुप होगा वो कहाँ होगा, आगे साइड होगा। ठीक है, ये आगे साइड होगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग इस कंपाउंड को ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना है फिक्सचर फॉर्मूला में, तो क्या करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, उसी प्लेन में बनाएंगे। ठीक है, ये दोनों को हम लोग उसी प्लेन में बनाएंगे और ये वाला जो है इसको कहाँ निकालेंगे, ये आगे साइड होगा, आगे साइड। ठीक है, इधर साइड क्या होगा, आगे साइड ये क्या होगा, निकला हुआ होगा। और ये वाला जो है ये डैश वेज जो होगा वो कहाँ होगा, पीछे साइड। ठीक है, ये क्या होगा, पीछे साइड। मतलब ये जो प्लेन है, जिस प्लेन पे बन रहा है, जैसे मान लेते हैं ये बोर्ड जो था वो क्या था, मेरा प्लेन था। ठीक है, और इसी बोर्ड के प्लेन पे जो है वो क्या बन रहा है, ये वाला, ये H ग्रुप और ये वाला H ग्रुप वाला ये बन रहा है। ठीक है, वो उसी प्लेन में बन रहा है। ठीक है, और ये जो है ये कहाँ होगा, ग्रुप बिहाइंड द प्लेन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ग्रुप बिहाइंड द प्लेन। ठीक है, ये जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, इस प्लेन के क्या होगा, पीछे साइड होगा। और ये वाला जो ग्रुप होगा वो कहां पे होगा, आगे साइड। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेज डैश फॉर्मूला। ठीक है, और ये आता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, वेज डैश फॉर्मूला। ठीक है, इसी को बोलते हैं, एक को बोलते हैं सॉलिड वेज और दूसरा को हम लोग बोलते हैं डैश वेज। क्लियर ना। ठीक है, एक तो ये हो गया वेज डैश फॉर्मूला और दूसरा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरीके का हम लोग रिप्रेजेंट उसको करेंगे। ये हम लोग लगा दिए।
ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, जैसे ये वाला ग्रुप है, जैसे H है, यहाँ पे मेरे पास H है, और इधर साइड क्या है मेरे पास OH है, इधर CHO है, और इधर क्या है मेरे पास CH2OH है, ठीक है ना। तो ये प्लेन का मतलब क्या है, एक मेरा हॉरिजॉन्टल है और दूसरा कौन सा है, वर्टिकल, ठीक है ना। ये जो है, ये वाला जो लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। ये है मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और ये वाला जो है, ये है मेरा वर्टिकल वर्टिकल लाइन, ठीक है। एक है मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, वर्टिकल होगा, ठीक है। तो ये जो होगा, ये वाला H और OH जो होगा वो कहां होगा, टुवर्ड्स द व्यूअर, ठीक है, टुवर्ड्स द व्यूअर। मान लेते हैं हम लोग उधर से हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो होगा वो कहां निकला हुआ होगा, उधर ऑब्जर्वर के साइड ही क्या होगा, ये निकला हुआ होगा, ठीक है, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको। तो इसीलिए इसको ये क्या है, टुवर्ड्स द व्यूअर होगा, ठीक है। व्यूअर अगर उधर है, ठीक है, तो वो उधर ही साइड क्या होगा, निकला हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कहां पे होगा, टुवर्ड्स द व्यूअर, ठीक है। ये टुवर्ड्स द व्यूअर, और ये वाला जो होगा अवे फ्रॉम द व्यूअर से क्या होगा, दूर होगा, जो देखने वाला होगा उससे क्या होगा, दूर होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर दूर है तो इसका मतलब क्या है, दूर है इसका मतलब क्या है, ये जो होगा ये क्या होगा, बिलो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन होगा। और ये वाला टुवर्ड्स व्यूअर मतलब अबव द प्लेन, प्लेन के ऊपर होगा, और वो पीछे होगा, अबव द, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और एक और देखें जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैश वेज फॉर्मूला, ठीक है। एक डैश वेज फॉर्मूला है और दूसरा जो है वो है मेरा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, दो ही चीज होगा, एक क्या होगा, अबव प्लेन होगा, ठीक है, एक अबव प्लेन होगा और दूसरा क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा, ठीक है, बिलो द प्लेन होगा ये वाला, ठीक है। ये अबव द प्लेन होगा, ठीक है, ये अबव द प्लेन होगा, और ये वाला जो होगा वो क्या होगा, बिलो द प्लेन क्या करेगा, लाई करेगा, ठीक है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा इंटर कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। इंटर कन्वर्जन का मतलब हम लोग अभी दो चीज पढ़े, एक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़े और दूसरा वेज डैश फॉर्मूला पढ़े। अब हम लोग इसी को क्या करते हैं, इंटर कन्वर्ट करते हैं, मतलब डैश वेज वाले को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज में, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला वाले को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देंगे, वेज वाले में कर देंगे। डैश वेज फॉर्मूला हम लोग उसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट हम लोग कर देंगे, ठीक है, क्लियर है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ वेज डैश फॉर्मूला टू वेज डैश फॉर्मूला टू फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इंटर कन्वर्जन ऑफ वेज डैश फॉर्मूला टू फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट हम लोग करते हैं, तो हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक क्या करते हैं, क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। एक हम लोग क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं CHO कार्बन, CH2 यहाँ पे लगा दिए OH, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप लगाते हैं,
ये डैश वेज हो गया, इसमें H ग्रुप है, ये हो गया मेरा सॉलिड वेज। ठीक है, सॉलिड वेज, यहाँ पे हम लोग ग्रुप लगा देते हैं जैसे OH। क्लियर, ये मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है वो है क्या, वेज डैश फॉर्मूला ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, ये है वेज डैश फॉर्मूला है किस चीज का, ग्लिसरॉल्डिहाइड का है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को हम लोग विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज को हमको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, कुछ चीज को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। जैसे जो सॉलिड वाला होगा, सॉलिड मतलब ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये क्या होगा, वर्टिकल प्लेन में लाई करेगा। ये दोनों जो है इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि CHO और CH2OH ये कहां पे लाई करेगा, मेरा वर्टिकल प्लेन में लाई करेगा, वर्टिकल प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, वर्टिकल प्लेन। और ये वाला जो H है, ठीक है, ये किधर साइड होगा, मेरा लेफ्ट हैंड साइड होगा। और ये वाला जो होगा वो कहां होगा, मेरा राइट हैंड साइड। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग को पता है दो लाइन होता है, एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन हो गया, ये वर्टिकल, और ये क्या हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे क्या है, वर्टिकल लाइन में वो जाएगा, मतलब CHO ग्रुप कहाँ होगा, ऊपर होगा। और CH2OH ग्रुप कहाँ होगा, नीचे, CH2OH ग्रुप। अब वहां पे क्या बोला, ये वाला जो होगा वो कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इधर साइड। इधर लगाते हैं कौन सा ग्रुप, ये H, और इधर साइड कौन सा ग्रुप होगा, OH। क्लियर हुआ, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिशर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग LHS में हम लोग क्या कर दिए, कौन सा वेज को रख रहे हैं, ये जो वेज है ये कौन सा वेज है, ये है डैश वेज। ठीक है, और ये जो था ये मेरा कौन सा था, सॉलिड सॉलिड वेज था ये मेरा। ठीक है, एक होगा सॉलिड वेज और दूसरा जो होगा वो होगा मेरा डैश वेज। ठीक है, और ये जो उसी प्लेन में जो लाई करता है, ठीक है, ये दोनों जो था वो कहाँ लाई कर रहा था, उसी प्लेन में, ये हम लोग देखे थे। ठीक है, ये ग्रुप इन प्लेन। ठीक है, तो ये वाला जो होगा ये कहाँ पे होगा मेरे पास, ये वर्टिकल लाइन में होगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो लाइन है ये है मेरा वर्टिकल, ये है मेरा वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिशर को या फिर डैश को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, फिशर में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वेज डैश फॉर्मूला को हम लोग कन्वर्ट कर दिए किस चीज में, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम लोग क्या कर दिए हैं, उसको कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग उसमें इंटर कन्वर्ट भी करेंगे। जैसे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस चीज में, डैश वेज फॉर्मूला में भी हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटर कन्वर्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग इंटर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जैसे कुछ कुछ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे हम लोग इंटर कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मल था, एक ग्रुप था, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं, अगर मेरे पास इस तरीके का अगर मेरे पास रिप्रेजेंटेशन है,